Hello, my friends. Welcome to Order 24/7 Regulatory Bodies and Associate Channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. देखिए दोस्तों, LIC ने बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली हुई है और खासकर हम जो आज सेशन में बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू अ स्पेशलिस्ट वैकेंसी और वो भी इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा यार क्यों ना इनको वंस एंड फॉर ऑल क्लोज किया जाए। बहुत सारे आपके जेन्युइन डाउट्स थे कि सर हम क्योंकि अप्लाई तो तभी करेंगे ना जब हमें क्लियर होगा कि यार हम एलिजिबल हैं कि नहीं है ना। तो इस सेशन में हम जो है एलिजिबिलिटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आपका कोई भी इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड। इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसके थ्रू आप मेरे को रीच आउट भी कर सकते हो और बहुत सारे बच्चे रीच आउट भी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यार चलो एक वीडियो बनाते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो दिस इज द कोड फॉर डिस्काउंट। बाकी कोर्सेज डिटेल हम आगे देखते हैं, अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की जो देखो एज के टर्म्स में एलिजिबिलिटी है वो सिंपल है, 21 से 30 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स। बाकी की जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, SC/ST का 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का 10 साल, तो वो यहाँ पे नेचुरल जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे हैं, है ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इस सेक्शन में सर क्वालिफिकेशंस में। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पे आया कि सर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं, मेरे पास 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं? तो इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या मांगा हुआ है? इन्होंने मांगा हुआ है बैचलर डिग्री। ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि सिंपल आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज मांगी हुई है जो हर किसी के पास नहीं होती, वो है दोस्तों फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोगों को जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता। देखो, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंस रिलेट करने की कोशिश करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जस्ट समझाने के पर्पज से आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने एक CA के बारे में सुना होगा। ठीक है, CA का आपको जब बेसिकली चार्टेड अकाउंटेंट का जो एक सर्टिफिकेशन है जो ICAI इंस्टीट्यूट देता है, वो कब देता है? उस पर आपको 3 लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। पहले होता है एक आपका बिगिनर, देन इंटरमीडिएट एंड देन सबसे पहला जो होता है फाउंडेशन। मैं बिगिनर बोल गया बिकॉज जनरल टर्म्स यूज कर रहा था। तो पहला होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन आप क्लियर करोगे, देन आपको फिर एक इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा एंड देन फाइनल आपको क्लियर करना होगा, देन आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तब आप CA की प्रैक्टिस के तौर पे काम कर सकते हैं, तब आप एक CA बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरह यहां पे भी इंश्योरेंस में भी आपको अगर एक सीनियर मैनेजरियल लेवल पे काम करना होता है तो कुछ जगह आपको सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है जो कि 3 लेवल का होता है। अगेन एक इंटरमीडिएट लेवल, देन एक फाउंडेशन लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल एंड देन देयर इज फेलोशिप, जिसको हम एडवांस या फाइनल लेवल भी कहते हैं। तो उसमें पूरा लाइफ इंश्योरेंस का पूरा एक मॉड्यूल होते हैं, 3 लेवल पे आपको यहाँ पे कवर अप करने होते हैं। तो बेसिकली ये फेलोशिप यहाँ पे मांगी गई है। जो बच्चे शायद इंश्योरेंस सेक्टर्स में हो उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नहीं है उनको जस्ट मैंने समझाने के लिए ये फेलोशिप के बारे में बताया है। कौन ये प्रोवाइड करता है? ये आपका इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो फेलोशिप का होना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो दूसरा क्राइटेरिया हो जाता है हमारा, ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल कोई सिंपल सर्टिफिकेशन नहीं है। पहले आप बेसिक जो आपका फाउंडेशन कोर्स है उसमें आप पढ़ते हो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। देन सिमिलरली एक एडवांस कोर्स होता है, देन एक फाइनल फेलोशिप होती है। ठीक है, उसमें भी आप फर्दर डिटेलिंग एडवांस अंडरराइटिंग के बारे में जाते हो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जाते हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हो। तो काफ़ी एडवांस लेवल का कोर्स होता है ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। तो वो फेलोशिप आपको चाहिए होती है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस हो, आप एक ग्रेजुएट हो, आपके पास फेलोशिप है, तो भी यहाँ पे एक कैच है, तो भी आप अभी तक एलिजिबल नहीं हुए। आपको क्या मांगा गया है? 5 ईयर एंड अबव का एक्सपीरियंस इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है, सेक्टर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ठीक है, तो तीसरा आप एम्प्लॉय होने चाहिए, किसमें? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। ठीक है, तो ये प्राइवेट हो पब्लिक हो डजेंट मैटर, लेकिन आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉय होने चाहिए। तो इंश्योरेंस एजेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, जनरली अगर आप पेरोल पे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पेरोल पे नहीं है
तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते इस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, सिंपली आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, फेलोशिप मांगी गई है, और आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जो कि IRDAI रेगुलेटेड है, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी कंपनी है, पब्लिक तो LIC हो गया, ठीक है, तो उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेस। कोई आप बेसिकली एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय होने चाहिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस। तो यहां पे अगर मैं फाइनली कमिंग टू द पॉइंट, क्या एक इंश्योरेंस एजेंट जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल होगा? सिर्फ नहीं, वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं उसके बेसिस पे आप एलिजिबल हैं, आपके पास फेलोशिप है तो उसके बेसिस पे आप एलिजिबल हैं, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एम्प्लॉय, किसी भी लेवल का एम्प्लॉय, क्लरिकल, मैनेजरियल, किसी भी लेवल के आप एम्प्लॉय हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। तो आई थिंक अब आपको एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद आपके मन में कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो थ्रू टेलीग्राम, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट कर सकते हो, मैं उनको जरूर कोशिश करूंगा एड्रेस करने की, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन की। तो देखो दोस्तों, अगर आप एक कोर्स देख रहे हो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो वी आर हैविंग अ डेडिकेटेड कोर्स, आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, रेगुलेटरी बॉडीज में जाना है, देन आपको 1 सेकेंड, वेयर इज LIC क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, कहां गया? ये रहा, LIC AOSO, ठीक है। ओहो, आई थिंक अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ओ ये रहा। तो लीगल ऑफिसर का भी कोर्स है हमारे यहाँ, इंश्योरेंस ऑफिसर का भी कोर्स है दोस्तों। तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हो, प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, और कोर्स में एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले आप देखो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, एलिजिबल अगर लगे एंड आपको लगता है कि यू नीड अ हैंड होल्डिंग, बिकॉज देखो ऑनेस्टली बोलो तो आप अगर फेलोशिप किए हुए हो तो आपको इंश्योरेंस की काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, वो आप चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारी मार्केट में फ्री वीडियोस भी मिल सकती हैं। हाँ, बसता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो फेज 1 में भी हैं, 2 में भी हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप चाहो तो इस कोर्स में आपको 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, सारी कंप्लीट हेड होल्डिंग की जाएगी। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, चूज द ऑप्शंस वाइजली, ठीक है। बाकी एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581, एंड कोई क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू टेलीग्राम और द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो इसी के साथ वीडियो कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।